राधा रानी की असीम कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। भांडीर वन में भांडीर वट के सेवायत। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो, ठाकुर जी के अनंत लीला करते हैं, लीलाओं का दर्शन करते हैं। ये कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है, लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के ब्याह की मानी जावे, जाके काजी हमारो स्थान भी विख्यात है। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जावे। जब हम बात को अध्ययन या श्रवण करें तो ज्ञात हो कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी को कहूँ नाम ना है, जहाँ हमारे विवाह को प्रमाण ना हो। लेकिन जब भांडीर वट के नीचे तुम खड़े हो, जाको प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिले, जाको एक श्लोक आवे कि ग्रहण मानस्य चार यंत्र से बोध न भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्ण प्रोगम। कृष्ण कालीन इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में कुल नाम नहीं होते थे। ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार कर जाते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल युद्ध हुआ था। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पर भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विशेष और भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। और सक्षम होते करते नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करते हैं। यहाँ पर ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अपनी अंजलि में मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़ी दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी ने श्री राम भांडीर वन के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। खाना बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब श्री राधा रानी ने कहा, नहीं काना, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्टली आएंगे, पीछे माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति, ताकि दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। क्योंकि भूमंडल पर 84 लाख योनियां हैं और सभी में माताएं पाई जाती हैं, जो कि सभी गर्भ धारण करती हैं। तो उन सभी गर्भ से आपको मुक्ति मिलेगी भांडीर वन के दर्शन मात्र से। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन धाम आना चाहता है या स्थान की से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहता है, तो स्थान का नंबर है 981884